नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। मोटेरा स्टेडियम अचानक सुर्खियों में है। वहाँ पे नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम चल रहा है। उसको लेकर के चर्चा हो रही है। दोनों तरफ से जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी रास्ते में ट्रंप का स्वागत करने के लिए, वो देखने लायक था। साबरमती आश्रम से वो सीधे मोटेरा स्टेडियम पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोटेरा स्टेडियम है क्या, क्यों अचानक सुर्खियों में आया, इसकी क्या खासियत है, इसको किसने बनाया था और जिसने बनाया था उसको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, उसे सरकार कैसे भूल गई। ये सवाल आज मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो दरअसल इसके पीछे की पृष्ठभूमि जो है, जो ये एक स्टेडियम है जिसके जो संख्या, बैठने वालों की जो संख्या है वो 1.10 लाख, सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। किसने इसको बनाया था, किन परिस्थितियों में बना था, सबसे पहले इसके इतिहास को समझते हैं और जिसने बनाया था उसको कैसे भूली सरकार, उसको समझते हैं। तो हुआ ये था कि ये 37 साल पहले की बात है। इसको जो है बनाया था वो बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं मृगेश जयकृष्ण। उन्होंने इसको इसका जो मौजूदा स्वरूप है इसको इस स्वरूप में ले आए थे। और हुआ ये था कि 1983 में 8 महीनों के अंदर इन्होंने इसको तैयार किया था। ये इनकी खासियत है। ये हुआ था कि 37 साल पहले का वाकया है। कहा यह जाता है कि जो 63 एकड़ में ये बना हुआ है, तो पहले क्या होता था कि अहमदाबाद नगर निगम और जीसीए यानी कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन वो आयोजित करता होगा, और उसमें जब उसके बदले में जो स्टेडियम था, जब ये आयोजित करते तो ये लोग पास मांगते थे जीसीए। और तो फिर ये हुआ कि ये जितना तैयारी करते हैं उतना जो स्टेडियम है उसमें जो है बहुत सारी स्पेस तो चली जाती है पास वितरित करने में। तो एक बड़े स्टेडियम की ज़रूरत है और इससे मुक्ति पाने की ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ था कि जब वो मृगेश थे उस समय, तो उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग तैयार की और फिर जो है ज़मीन का आवंटन का प्रस्ताव लेकर के वो सीएम जो है उस समय थे माधव सिंह सोलंकी, उनके पास पहुँचे और उन्होंने ज़मीन को अलॉट कर दिया। इसको विपक्ष ने काफ़ी विरोध किया कि जैसे कि ये जो ज़मीन अलॉट की जा रही है, ये स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये फिजूल का काम है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सोलंकी थे सीएम, वो पीछे नहीं हटे और फिर ज्ञानी जैल सिंह ने स्टेडियम की भूमि का पूजन किया और 8 महीने 13 दिनों में ये बन के तैयार हो गया था। अब क्या बात हो रही है कि इसमें यहीं पर सुनील गावस्कर ने 10,000 रन बनाने का पहले बल्लेबाज बने थे। कपिल देव ने यहीं पे अपना 432वां टेस्ट विकेट लिया था। सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे 20 वर्ष और 30,000 अंतर्राष्ट्रीय जो कीर्तिमान है वो पूरा किया था। और नरेंद्र मोदी जब वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2009 में उन्होंने जीसीए का प्रेसिडेंट बनने के बाद मृगेश से क्रिकेट की बारीकियों को जाना। तो इस तरीके से जो है ये बना और यहाँ पे इतने रिकॉर्ड बने, इतना बड़ा स्टेडियम बना। लेकिन जो है मृगेश को आखिरकार इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में तो कहा जा रहा है कि लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो आखिरकार जिस स्टेडियम को जिसने मूर्त रूप दिया, इस स्टेडियम के पीछे जिसका दिमाग था, तो उसको क्यों, कैसे सरकार भूल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि गलती से ऐसा हो गया या इसके पीछे कोई राजनीति काम कर रही है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे इनको भूलना और दूसरा जो है दिल्ली में जब मेलानिया ट्रंप जा रही हैं हैप्पीनेस से क्लास देखने के लिए, वहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को आमंत्रित न करना, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं इंगित कर रही है कि इसके पीछे राजनीति काम कर रहा है, राजनीति है कहीं ना कहीं। तो बताया ये जा रहा है कि जो इसके पीछे के दिमाग और जिनका नाम है मृगेश जयकृष्ण, उनका और जिस तरीके से सोलंकी और ज्ञानी जैल सिंह और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कनेक्शन निकल रहा है, वो भी एक वजह मानी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राजनीति की वजह से उनको भुला दिया गया। मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनते देख मेरे मन में वो कह रहे हैं जिन्होंने बनाया कि 99.9% ज़्यादा खुशी है। मोटेरा में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो मेरे वहाँ उपस्थित होने या ना होने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ये कह रहे हैं मृगेश जयकृष्ण। बात तो वो सही कह रहे हैं कि निजी तौर पे उपस्थित रहे न रहे ये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मायने इस नाते रखता है, ये चीज़ मायने रख रही है क्योंकि उनको क्यों भुला दिया गया, जानबूझ करके या अनजाने में गलती से।
क्या किसी राजनीतिक कनेक्शन की वजह से, क्योंकि वो तो वहाँ पे क्रिकेट एसोसिएशन है जिससे उसके पदाधिकारी रहे और इसके अलावा और कई चीज़ों से जुड़े रहे, तो ये यही बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, दिल्ली वाली घटना जो हैप्पीनेस क्लास देखने की बात है उससे यदि कनेक्शन निकाले तो यहाँ पे भी चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं, इसलिए कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास ने गेस्ट लिस्ट में इनका नाम ही नहीं शामिल किया, इसलिए नहीं रखा जा रहा। बट चूंकि इसमें विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो चाहेगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि गेस्ट लिस्ट में नाम नहीं शामिल होता। तो इसलिए इसमें यदि राजनीतिक नज़रिए से इसको देखा जा रहा है या इसको लेकर के चर्चा हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसी वजह से जो है ये वहाँ पे अहमदाबाद में उनको भुला दिया गया और यहाँ पे इनको सीएम को भुला दिया गया, ये बात आ रही है। अभी देखते हैं कि इस 2 दिवसीय यात्रा में और कौन कौन सी चीज़ें निकल कर के आती है, कौन कौन सा एंगल निकल कर के आती है, किस तरीके से राजनीति काम करती है। इस पर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इंडिया न्यूज़। थैंक यू।